वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 25 अप्रैल 2022 और 25 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसको चलना ठोकरों ने सिखाया है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया है। यूनेस्को द्वारा पठन प्रकाशन और कॉपीराइट्स को बढ़ावा देने के लिए हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। अच्छा, सिमरडीर सर्वेंट और विलियम शेक्सपियर की पुण्यतिथि भी 23 अप्रैल को ही मनाई जाती है। अब ये विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस है तो ये यूनेस्को मनाता है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये पेरिस में। और यूनेस्को के हेड कौन है? तो ये ऑड्रे अजोले। कौन है? ऑड्रे अजोले। अब मैं आपको अप्रैल के सारे डे रिवाइज करा रही हूँ। अभी 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है और विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया है। और ये जो विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस है इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है सहयोग यानी कि कोऑपरेशन। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है और इसी को हेरिटेज दिवस भी कहते हैं और इसकी थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया है और हाथी बचाओ दिवस मनाया गया है। और विश्व आवाज़ दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है लिफ्ट योर वॉइस। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है और विश्व कला दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई गई है। और 14 अप्रैल को ही तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने यह घोषणा की है कि अब हर साल अंबेडकर जी की जयंती तमिलनाडु में समानता के रूप में मनाया जाएगा। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है और ज्योतिबा फुले जी की जयंती भी मनाई गई है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है और पाम संडे मनाया गया है। ईस्टर से पहले जो संडे आता है उसे हम पाम संडे कहते हैं। 9 अप्रैल को 57वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है और 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य में सहायता दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है और विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया है और RBI का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई थी, इसीलिए RBI की स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये रहे आपके इम्पॉर्टेंट डे, तो ये याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया है? तो ये अभी भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द
ईयर 2022 में नामित किया गया है रोहित शर्मा को। अब भारतीय क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया है, तो अभी वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। और स्ट्रीट चाइल्ड्स विकेट विश्व कप 2023 में की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। और T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। और ध्यान रखना, दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। तो पहले में कौन है? पहले में विराट कोहली हैं। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज बना है चेन्नई सुपर किंग्स। और कपिल देव का 434 टेस्ट विकेट रिकॉर्ड को तोड़ दिया है आर अश्विन ने। और 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली क्रिकेटर महिला बनी है मिताली राज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नए वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो ये अभी नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में चुना गया है बबीता सिंह को। बबीता सिंह को नई वैश्विक शांति राजदूत के नाम से चुना गया है। एक नाम ये लिखा आपको दिख रहा है, प्रभा नरसिम्हन। ये कोलगेट पामोलिव इंडिया की नई CEO बनी है। और एक नाम ये लिखा है जसलीन कोहली। जसलीन कोहली ये डिजिट इंश्योरेंस की नई CEO बनी है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश को अतिरिक्त $500 मिलियन की सहायता देगा? तो ये भी अपना देश भारत श्रीलंका को अतिरिक्त $500 मिलियन की सहायता देगा। अब ये अतिरिक्त सहायता किसके लिए दी जाएगी? तो ये ईंधन खरीद में मदद करने के लिए भारत ने श्रीलंका को $500 मिलियन की सहायता देगा। अब श्रीलंका, तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनी पुराकोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनी पुराकोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोतबया राजपक्षे। कौन है? गोतबया राजपक्षे। अच्छा, अभी श्रीलंका में भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। और श्रीलंका ने घोषणा की है कि वह अपने पूरे $51 अरब के विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 36 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो ये भी RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। RBI ने गाइड्सलाइन को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, इसीलिए RBI ने इस पर 36 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1911 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये मुंबई में। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? तो ये M वेंकट राव। कौन है? M वेंकट राव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से विवेक लाल को सम्मानित किया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक नाम और लिखा है मनोज कुमार वाजपेयी। मैंने आपको कल ही बताया है, ये नए DGMO बने हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। अब CEO तो अभी अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। और डिजिट इंश्योरेंस की नई MD एंड CEO बनी है जसलीन कोहली। और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO बनी है मनीषा कपूर।
और ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स। और इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के रूप में फिर से अपॉइंट किया गया है। नरेश कुमार ये दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने हैं। और दिल्ली मेट्रो के नए एमडी बने हैं विकास कुमार। इनका नाम मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि डीएमआरसी के नए एमडी बने हैं मनोज कुमार। और भारत भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में विश्वाल पटेल को फिर से चुना गया है। तो इतनी जानकारी आपको इससे मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत में ब्रिटिश कंपनी जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इंडिया आए हुए हैं। इन्होंने ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की फैक्ट्री का उद्घाटन अभी गुजरात के वडोदरा में किया है। वडोदरा में। अब गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला गुजरात के जामनगर में रखी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अभी गुजरात के मोरबी में किया है। एक परियोजना चल रही है जिसके तहत पूरे भारत में चारों हिस्सों में, यानी कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों हिस्सों में हनुमान जी की प्रतिमा लगानी है, जिसमें से उत्तर में और हिमाचल प्रदेश में हनुमान जी की प्रतिमा लगाई जा चुकी है। और अब गुजरात के मोरबी में, यानी कि पश्चिम में, हनुमान जी की प्रतिमा लगाई जा चुकी है। इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और 2 दिशाओं में 2 और प्रतिमा लगानी है। और गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नडा बेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में गुजरात टॉप पर रहा है। जो नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक जारी किया है, इसमें बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर है और छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर में माधोपुर खेड़ मेले का अभी उद्घाटन किया है। और गुजरात सरकार ने पाल दधवाल नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का अभी उद्घाटन किया है। और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन अभी गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। और गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। गुजरात राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में अभी नदी उत्सव शुरू किया है। गुजरात में शिवराजपुर बीच है, ये गुजरात के द्वारका में है और इसे अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई। और गिरनार रोपवे का उद्घाटन ये भी गुजरात में हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू हुआ है। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये गुजरात में बन रहा है। मुख्यमंत्री महिला योजना ये गुजरात में शुरू हुई है। और मुख्यमंत्री ई नगर मोबाइल ऐप ये भी गुजरात में लॉन्च हुआ है। और गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। और गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी अभी गुजरात ने NGT ने दी है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है, ये गुजरात के इम्पोर्टेंट लेक हैं। और गुजरात के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये अरविंद कुमार सिंह। इतना आपको गुजरात से जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अभी अब्दुल्ला कुट्टी भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, इनके अलावा मुनव्वरी बेगम और महफूज खातून ये भारतीय हज समिति के उपाध्यक्ष बनी हैं। ये पहली बार हुआ है जब उपाध्यक्ष महिलाएं बनी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में नाटो द्वारा लॉकशील्ड नामक साइबर अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भी इस्टोनिया में। नाटो द्वारा लॉकशील्ड नामक साइबर अभ्यास इस्टोनिया में शुरू हुआ है। अब इस्टोनिया, तो इस्टोनिया की कैपिटल है टैलिन। इस्टोनिया की करेंसी है यूरो। और इस्टोनिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अलार कैटलिस। कौन है? अलार कैटलिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है। अच्छा, डॉक्टर सुमन के बेरी ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने, तो इनसे पहले कौन थे? तो ये राजीव कुमार, लेकिन राजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने डॉक्टर सुमन के बेरी। अच्छा, एक नाम ये लिखा हुआ है विश्वाल पटेल। विश्वाल पटेल ये भारतीय भुगतान परिषद के नए एमडी बने हैं। और एक नाम ये लिखा है एलवी वैद्यनाथन। एलवी वैद्यनाथन ये पीएनजी इंडिया के नए सीईओ बने हैं। तो इन दोनों को आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजीव वर्मा कहाँ के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये भी राजीव वर्मा पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं। और अभी दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने थे? तो ये नरेश कुमार। अब पुडुचेरी, तो पुडुचेरी आप पुडुचेरी मैप में ध्यान से देखिए, एक डॉट होगा केरल में, माहे ये पूरे भारत का सबसे छोटा जिला है, और दूसरा डॉट आपको यनम दिखेगा, ये आंध्र प्रदेश में, और दो डॉट आपको तमिलनाडु में दिखेंगे। पुडुचेरी और कराईकर ये 4 ज़िले हैं पुडुचेरी के, और ये 4 ज़िले मिलकर पुडुचेरी बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी मंगोलिया के उलान बाटर में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियन में अंशु मलिक ने रजत पदक जीता है। रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान 4.1% से घटाकर किया है। तो ये भी 3.2%। वर्ल्ड बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान 4.1 से घटाकर 3.2% किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी का महाप्रबंधन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी आईसीसी का महाप्रबंधन वसीम खान को नियुक्त किया गया है। अब आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये दुबई में। और आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? तो ये जियोफ एलार्डिस। कौन है? जियोफ एलार्डिस। और आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ग्रेग वार्कले। कौन है? ग्रेग वार्कले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिट बस सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये भी टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिट बस सेवा का उद्घाटन मुंबई में हुआ है। ये पूरी तरह डिजिटल बस है, इसमें कंडक्टर भी नहीं होगा, यानी इंटर करते टाइम अपना स्मार्ट कार्ड टच करेंगे और स्टैफिंग कर जाएगा, और जब उतरेगा
तो स्टेप आउट करने के लिए फिर से आपको आपका स्मार्ट कार्ड टच करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।